छोटे से गांव में मटन बनाते हुए दिखाता हूँ। प्याज, लहसुन और मसाले डालकर अच्छे से भून लेते हैं। अब मटन डालकर धीरे धीरे पकाएंगे। बस तैयार है। भोला नाम का एक गरीब मटन बेचने वाला रहता था। घर में खाने को दाना नहीं था और सर पर बीमार माँ की जिम्मेदारी। बेटा भोला, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। सीने में ऐसा दर्द है जैसे कोई पत्थर रखा हो। अगर आज दवा नहीं मिली तो शायद मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम देखना, आज सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज मटन में कुछ खास पहाड़ी मसाले डाले हैं। उसकी खुशबू से आज सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। बस तुम शाम तक हिम्मत मत हारना माँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवा और गरम रोटी लेकर आऊंगा। जा बेटा, ऊपर वाला तेरी रक्षा करे। बस जल्दी आना। बाजार में एक तरफ सेठ गिरधारी का आलीशान होटल था और दूसरी तरफ भोला की टूटी हुई रेहड़ी। दुनिया चमक धमक देखती है, इसीलिए भोला की ईमानदारी धूल फांक रही थी। अरे ओ गांव वालों, कहाँ जा रहे हो? असली शाही मटन खाना है तो गिरधारी होटल में आओ। मेरे यहाँ एसी की हवा है और मखमल की कुर्सियां। उस गरीब भोला के पास क्या है? सड़क की धूल और बासी खाना। उसका मटन खाओगे तो सीधा शमशान जाओगे। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरे हाथों में हुनर है, नीयत साफ है, फिर भी कोई मेरी कदर नहीं करता। अगर आज ये मटन नहीं बिका तो मेरी माँ भूख और बीमारी से मर जाएगी। कुछ तो रहम कर मालिक। शाम ढल चुकी थी। भोला की जेब खाली थी और दिल भारी। उसके पास बस थोड़ा सा मटन बचा था जो वो अपनी माँ के लिए बचाकर ले जा रहा था। लेकिन तभी उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई। पानी कोई है? बेटा, ओ बेटा, जरा रुक जा, मेरी मदद कर दे। 2 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। भूख मेरी अटड़ियां काट रही है। अगर आज मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद मैं ये ठंडी रात नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे मरने से बचा ले बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अब मैं क्या करूं? ये बचा हुआ मटन ही मेरी माँ का आज का खाना है। अगर इसे दे दिया तो माँ रात भर भूखी तड़पेगी। लेकिन माँ ने ही तो सिखाया है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। माँ मेरा इंतजार कर सकती है, लेकिन ये बाबा तो अभी मर जाएंगे। बाबा, आप हिम्मत मत हारिए। मेरे पास आपको देने के लिए रोटी या पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं मटन बेचता हूँ। ये मटन का गरम शोरबा है। इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसे पी लीजिए। इससे आपके ठंडे शरीर में गर्मी आएगी और जान में जान आ जाएगी। उठिए बाबा, मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। भोला बड़े प्यार से फूंक फूंक कर बाबा को मटन का शोरबा पिलाता है। तृप्त हो गया मैं। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, अमीरों के बड़े बड़े लंगर देखे हैं, लेकिन जो स्वाद तेरे इस मटन में था वो आज तक कहीं नहीं मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों ने मुझे अपना बचा हुआ दिया, लेकिन तूने मुझे अपना हिस्सा दिया है। तूने अपनी भूख मारकर मेरी भूख मिटाई है। तेरा ये त्याग खाली नहीं जाएगा। बाबा, आप तो साक्षात कोई फरिश्ता लगते हैं। मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने सिखाया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबा। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए और हम 2 वक्त की रोटी कमा सकें। बाबा अपनी पुरानी झोली के अंदर हाथ डालते हैं और उसमें से एक चमकती हुई पुरानी पीतल की हांडी निकालते हैं। उठो बेटा, आज से तुम्हें रोटी के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। ये ले, मैं तुझे ये अक्षय मटन हांडी देता हूँ। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसमें तू जब भी मटन पकाएगा, चाहे 1 मुट्ठी मसाला डालना, लेकिन इसका स्वाद ऐसा होगा कि दुनिया की कोई दौलत इसे खरीद नहीं पाएगी। और सुन, ये कभी खाली नहीं होगी। जितना बांटेगा ये उतनी बढ़ती जाएगी। बाबा, ये तो चमत्कार है, लेकिन क्या सच में इससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी? सिर्फ ठीक ही नहीं होगी, बल्कि दौड़ेगी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले बेटा, ये हांडी ईमानदारी की भूखी है। जिस दिन तेरे मन में बेईमानी आई या किसी लालची इंसान ने इसे बुरे इरादे से छुआ, उस दिन इसका जादू खत्म हो जाएगा
और ये सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन रह जाएगी। जा, अपनी माँ के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही। भोला जब घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो मैं आ गया हूँ। तुम हिम्मत मत हारना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आज हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी माँ, बस एक बार मेरी तरफ देखो। माँ कोई जवाब नहीं देती, बस उनकी हल्की कराह सुनाई देती है। भोला कांपते हाथों से उस खाली जादुई हांडी को चूल्हे पर रखता है। घर में ना मटन था ना सब्जी। उसने डरते डरते हांडी में सिर्फ थोड़ा सा पानी और नमक मिर्च डाला। हे बाबा, अगर आपकी वाणी में सच्चाई है तो आज मेरी लाज रख लेना, मेरी माँ को बचा लो प्रभु। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी भोला ने नहीं की थी। खाली हांडी में उबलते पानी की जगह लजीज मटन कोरमा तैयार हो गया था। उस खुशबू में एक अजीब सी ताकत थी। भोला, बेटा, ये कैसी अलौकिक खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों। मेरे शरीर का पोर पोर इस महक से जाग रहा है। क्या तू सच में मेरे लिए दवा ले आया? हाँ माँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। ये उस बाबा का आशीर्वाद है। इसे खा लो माँ, जल्दी खा लो। माँ एक चम्मच शोरबा पीती हैं। पीते ही उनके चेहरे पर एक तेज चमक आ जाती है। अचानक खाट पर उठकर बैठ जाती हैं। उनकी बरसों पुरानी खांसी गायब हो जाती है। अरे, ये क्या जादू हो गया? भोला, देख बेटा, मैं खड़ी हो सकती हूँ। मेरे घुटनों का दर्द, मेरी छाती की जकड़न सब कहाँ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में 20 साल पुरानी जवानी लौट आई हो। बेटा, तूने मुझे ये क्या अमृत खिला दिया मेरे लाल। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है। उस भूखे बाबा की दुआ ने हमें बचा लिया। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा माँ, कभी नहीं। कल तक जिस भोला की रेहड़ी पर लोग थूकना भी पसंद नहीं करते थे, आज उसी के हाथ का मटन खाने के लिए पूरा गांव कतार में खड़ा था। जादुई हांडी की खुशबू हवाओं में ऐसी घुली कि जो एक बार सूंघ लेता वो खींचा चला आता। अरे वाह भाई भोला, मान गए उस्ताद। ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। भाई, इसमें कौन से मसाले डाले हैं? इसका स्वाद जबान से उतर ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे खाते ही जाऊं, पेट भर गया है, पर नीयत नहीं भर रही। एक प्लेट और लगा दे भाई। भाइयों, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो उस फकीर बाबा का आशीर्वाद और मेरी माँ की दुआओं का असर है। आप सब आराम से खाओ, ये हांडी कभी खाली नहीं होगी, सबके लिए बहुत है। भोला की यह तरक्की देखकर पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन एक इंसान था जिसके सीने पर सांप लौट रहे थे। सेठ गिरधारी, जिसका घमंड और धंधा दोनों आज मिट्टी में मिल चुके थे। अरे ओ रामू, ये क्या तमाशा है? मेरे एसी होटल में एक ग्राहक नहीं है और उस 2 कौड़ी के भोला के पास मेला लगा है। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो दाने दाने को मोहताज था, आज उसके पास नोटों की बारिश हो रही है। जरूर उसने खाने में कोई अफीम या जादू मिलाया है। हाँ। सेठ की नजर अचानक भोला की उस पुरानी पीतल की हांडी पर पड़ती है। वह गौर से देखता है कि भोला बार बार मटन निकाल रहा है, लेकिन हांडी खाली ही नहीं हो रही। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूं मैं? सुबह से शाम होने को आई, उसने सैकड़ों लोगों को खाना खिला दिया, लेकिन वो छोटी सी हांडी खाली क्यों नहीं हुई? और वो धुआं, वो अजीब सा सुनहरा धुआं। अच्छा, तो ये राज है। उस भिखारी के पास मटन बनाने का हुनर नहीं, बल्कि कोई जादुई बर्तन है। तभी मैं सोचूं कि रातों रात इसकी किस्मत कैसे बदल गई। भोला, तूने बहुत मजा कर लिया। ये जादुई हांडी गरीब की झोपड़ी में शोभा नहीं देती, ये तो सेठ गिरधारी के खजाने में होनी चाहिए। आज रात, बस आज रात का इंतजार है, फिर ये हांडी भी मेरी और ये पूरी दौलत भी मेरी।
रात के सन्नाटे में सेठ गिरधारी का लालच जाग रहा था। उसने धीरे से वो जादुई हांडी उठाई और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह सेठ गिरधारी ने अपने होटल के बाहर एक बहुत बड़ा स्टेज सजाया है। स्वागत है मेरे प्यारे गांव वालों। वो भोला तो एक मामूली सा मटन वाला था। वो क्या जाने शाही स्वाद क्या होता है। असली जादू तो इस सेठ गिरधारी के हाथों में है। आज मैं तुम्हें वो खाना खिलाऊंगा जो इंद्रलोक में देवता खाते हैं। लेकिन हां, जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक प्लेट के पूरे 500 रुपए लगेंगे। जिसके पास पैसा है वही आगे आए। भिखारियों के लिए यहां जगह नहीं है। अरे भाई, ये सेठ तो दिन दहाड़े लूट रहा है। कल भोला ने तो मुफ्त में भी खिलाया था। अरे चुप रह। सुना है हांडी में जादू है। अगर बीमारी ठीक हो गई तो 500 रुपए क्या चीज है। देखते हैं क्या निकलता है। माँ, सब खत्म हो गया। बाबा की वो पवित्र निशानी चोरी हो गई। अब हम फिर से उसी गरीबी में गिर जाएंगे माँ। मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाया। दिल थाम के बैठिए। अब खुलने जा रहा है दुनिया का 8वां अजूबा। लेकिन ढक्कन खुलते ही जादू नहीं बल्कि सेठ के पापों का घड़ा फूटा। अरे अरे, ये क्या बला है? ये बदबू कैसी है? मेरी मटन कोरमा कहाँ गई? ओए, ये मेंढक कहाँ से आए? हटो यहां से। छी छी छी, ये क्या गंदगी है गिरधारी? तू हमें कीड़े खिला रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? हमने सोचा था तू सुधर गया है, पर तू तो महापापी है। भाइयों, ये जादू नहीं, ये काला जादू कर रहा है। ये हमें मारना चाहता है। मारो इस धोखेबाज को, इसकी दुकान तोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। ये हांडी खराब है। भोला ने मुझे फंसाया है। बचाओ। अरे कोई इन कीड़ों को हटाओ मेरे ऊपर से। ठहरो, रुक जाओ सब। पाप को पाप से नहीं मिटाया जा सकता। पीछे हट जाओ। बाबा मुझे बचा लो। ये हांडी श्रापित है। ये शैतान है। इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत, मेरा पैसा सब मिट्टी में मिल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। इन कीलों को हटाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मूर्ख गिरधारी, ये हांडी श्रापित नहीं, पवित्र है। ये सिर्फ एक सच्चे और ईमानदार इंसान के हाथ में ही अमृत देती है। तेरे मन का जहर और तेरा लालच इतना गहरा था कि उसने इस पवित्र भोजन को भी कीड़ों में बदल दिया। तूने सिर्फ हांडी चुराई, लेकिन तू भोला की नीयत और उसकी तपस्या नहीं चुरा पाया। याद रख, बेईमानी का धन कभी पचता नहीं है। सेठ जी उठिए। धन से आप तिजोरी भर सकते हैं, लेकिन किसी का पेट भरने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपने गरीब की थाली छीननी चाहिए, इसलिए भगवान ने आपकी थाली भी छीन ली। लेकिन हम गरीब जरूर हैं, पत्थर दिल नहीं। भोला भाई, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी घमंड नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी शरण में ले लो। इंसान गलती का पुतला है और माफ करना इंसानियत है। मैंने आपको माफ किया। ये हांडी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस भूखे इंसान की है जो आपकी दुकान से खाली पेट लौटा था। भोला के स्पर्श से हांडी ने फिर अपना असली रूप ले लिया। बुराई हार गई और अच्छाई की जीत हुई।